नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी को आज इस वीडियो में कराने जा रहा हूँ अपने बिजनेस स्टडीज़ यानी कि व्यावसायिक अध्ययन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एमसीक्यू दोस्तों उसको इसमें हम सभी बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे बिजनेस स्टडीज़ के हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। दोस्तों पहला हमारा प्रश्न है, मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस यानी कि मैनेजमेंट एक कैसी प्रोसेस है, प्रबंधन एक कैसी प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 1 कंटिन्यूअस यानी कि सतत प्रक्रिया है हमारा प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यानी कि प्रबंधन के सिद्धांत होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिजिड, कठोर होते हैं। जो प्रिंसिपल के सिद्धांत होते हैं वो कठोर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा भी इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट यानी कि निम्नलिखित में से कौन बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या है यानी कि व्यापारिक पर्यावरण का हिस्सा है इनमें से चारों ऑप्शन में से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए पॉलिटिकल फैक्टर यानी कि जो पॉलिटिकल फैक्टर होता है, राजनीतिक कारक होता है, वो क्या है हमारे व्यावसायिक इन्वायरमेंट का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लानिंग इज रिलेटेड टू यानी कि जो प्लानिंग होती है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं योजना। तो इसमें पूछा जा रहा है योजना का संबंध किससे है यानी कि योजना किससे संबंधित है। तो योजना फ्यूचर यानी कि फ्यूचर मतलब भविष्य से संबंधित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी फ्यूचर इसमें क्या है, दोनों में करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा हो गया, विच इज नॉट अ स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस यानी कि प्लानिंग प्रोसेस में कौन सा एक स्टेप नहीं शामिल है यानी कि निम्न में से कौन योजना प्रक्रिया का चरण नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसमें क्वेश्चन 5 में सी निर्देशन यानी कि जो डायरेक्टिंग होता है ये क्या है हमारे प्लानिंग प्रोसेस में शामिल नहीं होता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डील्स विद द ग्रुप एक्टिविटीज एंड टास्क एलोकेशन यानी कि जो हमारा ऐसा कौन सा फंक्शन है इसे चारों में से जो किससे रिलेटेड है, हमारा ग्रुप एक्टिविटी और टास्क एलोकेशन यानी कि प्रबंधन का कौन सा कार्य समूह गतिविधि है और कार्य आवंटन से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर इसका 6 में सी यानी कि ऑर्गेनाइजिंग यानी कि जो ऑर्गेनाइजिंग है, संगठन है। ऑर्गेनाइजेशन क्या है दोस्तों, ये ऑर्गेनाइजिंग हमारा जो होता है ये हमारे क्या करता है, ग्रुप एक्टिविटीज और टास्क एलोकेशन का काम करता है। संगठन जितना होता है वही सबको क्या करता है, ग्रुप एक्टिविटीज और टास्क देता है। तो ऑप्शन नंबर 6 में करेक्ट है। अगला है, रिक्रूटमेंट इज पार्ट ऑफ व्हिच फंक्शन यानी कि भर्ती किस कार्य का हिस्सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टाफिंग यानी भर्ती स्टाफिंग का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन इज नॉट अ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यानी कि भर्ती का निम्न में से कौन सा स्रोत नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डिमोशन। डिमोशन मतलब क्या होता है, पदोन्नति। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट है। पदोन्नति का मतलब है डिमोशन का, किसी को उससे पद से क्या कर देना, नीचे वाले पद पे भेज देना। मान लीजिए आप दरोगा थे और दरोगा से आपको हवलदार बना दिया जाता है, एसएचओ से आपको क्या किया जाता है, कांस्टेबल बना दिया जाता है। तो क्या है, डिमोशन है। डिमोशन मतलब होता है आपको अपने पद से नीचे के पद पे ट्रांसफर कर देना। तो जो भर्ती में जो भर्ती का स्रोत क्या नहीं है, पदोन्नति क्या है, भर्ती का स्रोत नहीं है। ठीक। अगला है हमारा, मोटिवेशन इज अ पार्ट ऑफ व्हिच फंक्शन यानी कि प्रेरणा किस कार्य का हिस्सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसमें बी हमारा संगठन। ऑप्शन नंबर बी मतलब डायरेक्टिंग यानी कि निर्देशन का हिस्सा है क्या हमारा मोटिवेशन। मोटिवेशन को हिंदी में प्रेरणा बोलते हैं, प्रेरणा निर्देशन का क्या है, हिस्सा है। अगला है हमारा प्रश्न, लीडरशिप मीन्स यानी कि नेतृत्व का अर्थ है। तो लीडरशिप का मतलब होता है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर में 20 करेक्ट है, इन्फ्लुएंसिंग पीपुल यानी कि लोगों को प्रभावित करना। यही है लीडरशिप का मीनिंग, नेतृत्व का अर्थ है लोगों को प्रभावित करना। ठीक। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोलिंग इंश्योर यानी कि नियंत्रण सुनिश्चित करता है। तो दोस्तों जो कंट्रोलिंग होता है यानी कि जो नियंत्रण होता है सुनिश्चित करता है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी लक्ष्य प्राप्ति यानी कि गोल अचीवमेंट क्या करता है, कंट्रोलिंग सुनिश्चित करता है। अगला है, विच इज नॉट अ स्टेप इन कंट्रोलिंग प्रोसेस यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा नियंत्रण प्रक्रिया का कौन सा चरण नहीं है यानी कि व्हिच इज नॉट अ स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 12 में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्लानिंग यानी कि योजना बनाना क्या है, नियंत्रण प्रक्रिया का चरण नहीं है। तो हमारा इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन रिलेटिव यानी कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर यानी कि पूंजी संरचना का जो निर्णय होता है किससे संबंधित है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डेबिट इक्विटी रेशियो यानी कि ऋण इक्विटी अनुपात से क्या है हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन है वो संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्किंग कैपिटल इज यानी कि कार्यशील पूंजी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करंट एसेट चालू संपत्ति। जो वर्किंग पूंजी होती है या जो वर्किंग कैपिटल होती है क्या होती है हमारी करंट एसेट होती है, चालू संपत्ति होती है हमारी कार्यशील पूंजी। अगला प्रश्न है हमारा, स्टॉक एक्सचेंजेज यानी कि जो स्टॉक एक्सचेंज या शेयर बाजार है यह है, शेयर बाजार एक क्या है दोस्तों, शेयर बाजार एक दोस्तों द्वितीयक बाजार है यानी कि सेकेंडरी मार्केट है शेयर बाजार। तो ऑप्शन नंबर भी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
व्हिच वन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेबी, जो सेबी है उसका कौन सा फंक्शन नहीं है इन चारों फंक्शन में से, यानी कि इनमें से कौन सा सेबी का कार्य नहीं है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी मुद्रा जारी करना करेक्ट हो जाएगा, इशूइंग ऑफ करेंसी, क्योंकि दोस्तों जो सेबी है वो करेंसी को इशू नहीं करती है, करेंसी को इशू करती है आरबीआई, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है हमारा प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन आर एलिमेंट्स ऑफ, यानी कि हिंदी में बोले तो उत्पादन मूल्य स्थान प्रचार किसका हिस्सा है। तो दोस्तों ये सभी हिस्सा है हमारे किसका, मिक्स मार्केटिंग मिक्स का, यानी कि विपणन मिश्रण का। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए मार्केटिंग मिक्स विपणन मिश्रण सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सेलिंग इज, यानी कि बिक्री होती है, बिक्री क्या होती है दोस्तों, बिक्री होती है प्रोडक्ट ओरिएंटेड, यानी कि उत्पाद केंद्रित। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है इसमें। अगला क्वेश्चन है व्हिच इज नॉट अ राइट ऑफ कंज्यूमर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कौन सा उपभोक्ता अधिकार नहीं है, यानी कि उपभोक्ता अधिकार जो होते हैं उनमें से ऐसा कौन सा अधिकार नीचे जो दिया गया चारों में से नहीं है, उसकी हमें इसमें पहचान करनी है। तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट टू इग्नोर, यानी कि ये वाला जो अनदेखी होने का अधिकार, ये क्या है, ये उपभोक्ता अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, राइट टू इग्नोर इसमें हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा रिडेसल एजेंसीज आर एस्टेब्लिश्ड एट, यानी कि जो निवारण एजेंसी कहाँ स्थापित की जाती हैं, जो निवारण एजेंसी स्थापित की जाती है कितने लेवल पर स्थापित की जाती है, इसमें ये पूछा जा रहा है। तो हम सभी को पता है जो रिडेसल एजेंसीज होती है, जो हमारी निवारण एजेंसीज होती हैं 3 स्तर पर स्थापित की जाती हैं। पहला नेशनल, फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा स्टेट, स्टेट के बाद हमारा हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट। तो यानी कि 3 स्तर पर स्थापित की जाती हैं, राष्ट्र जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। तो इसमें हमारा जो ऑल ऑफ 3 लेवल्स है, ऑप्शन नंबर डी हमारा है, इसमें क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ 3 लेवल्स, तीनों स्तरों पर, ये हमारा इसमें सही है। अगला प्रश्न है हमारा व्हिच मैनेजमेंट प्रिंसिपल स्ट्रेस ऑन द यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन पर कौन सा प्रिंसिपल, यानी कि कौन सा प्रबंधन का सिद्धांत दिशा की एकता पर बल देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिशा की एकता, ऑप्शन नंबर बी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये जो सिद्धांत है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये क्या करता है, हमारा प्रबंधन सिद्धांत में दिशा की एकता पर क्या करता है, बल देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन हमारा 22 है। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगला क्वेश्चन है हमारा स्प्लिट डी कोर्स मीन्स, यानी कि स्प्लिट डी कोर का क्या अर्थ है। तो स्प्लिट डी कोर का अर्थ होता है दोस्तों टीम स्प्रिट, यानी कि टीम की भावना, जो टीम की भावना होती है उसे हम बोलते हैं दोस्तों स्प्लिट डी कोर। तो ऑप्शन नंबर हमारा टीम की भावना इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हिच वन इज नॉट एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी कि जो भर्ती का कौन सा ऐसा सोर्स जो है इन चारों में से बाहरी स्रोत नहीं है, यानी कि निम्न में कौन सा भारतीय का बाहरी स्रोत नहीं है। तो भारतीय का जो बाहरी स्रोत नहीं है, यानी कि एक्सटर्नल सोर्स नहीं है, वो है दोस्तों, और इसमें हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों सी ट्रांसफर, यानी कि हस्तांतरण क्या है दोस्तों, भर्ती का ही बाहरी स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हस्तांतरण, इसको हम सही मानेंगे। ट्रांसफर मतलब जानते हैं ना, किसी एक आदमी को एक जगह से दूसरी जगह भेज देना। मान लीजिए आप एक जगह काम कर रहे थे, आपको दूसरी जगह भेज दिया गया, उसी को बोलते हैं ट्रांसफर। आप मान लीजिए किसी पोस्ट पर थे मुरादाबाद में और आपको ट्रांसफर कर दिया जाता है दिल्ली में, तो आप जान लीजिए क्या हो गया, ट्रांसफर। ठीक, तो ट्रांसफर यानी कि हस्तांतरण भर्ती का एक बाहरी स्रोत नहीं है। तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा, एक्सटर्नल सोर्स नहीं है जो ट्रांसफर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हिच प्रिंसिपल ऑफ द फ्लोर रिफर्स टू प्रॉपर ऑर्डर ऑफ रिसोर्स, यानी कि फ्लोर का कौन सा सिद्धांत संसाधनों की उचित व्यवस्था तो दर्शाता है। दोस्तों हमारा इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑर्डर, यानी कि जो ऑर्डर का सिद्धांत है, या जो ऑर्डर का सिद्धांत है फ्लोर द्वारा, ये क्या करता है, ये हमारा उच्च संसाधनों की उचित व्यवस्था को दर्शाता है। तो क्रम जो हिंदी है इसका मीनिंग क्रम इसमें सही हो जाएगा, इंग्लिश में हो जाएगा ऑर्डर, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें क्या है करेक्ट है। अब अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, यानी कि जो वित्तीय प्रबंधन है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैक्सिमाइजेशन ऑफ द शेयर होल्डर्स वेल्थ, यानी कि शेयर धारकों की संपत्ति का अधिकतम जो होता है, यही होता है हमारा उद्देश्य, वित्तीय प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज आल्सो कॉल्ड, यानी कि अनौपचारिक संचार को और क्या कहा जाता है, और क्या कहते हैं। दोस्तों जो हमारी अनौपचारिक कम्युनिकेशन होती है, जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेप वाइन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ग्रेप वाइन इसमें करेक्ट है। ठीक, अगला क्वेश्चन है ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी विदाउट अकाउंटेबिलिटी इज नोन एज, यानी कि जिम्मेदारी के बिना अधिकार का हस्तांतरण क्या कहलाता है। तो इसमें सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी त्याग, यानी कि इंग्लिश में बोले तो एडिक्शन, इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा
करेक्ट हो जाएगा। त्याग होता है क्या होता है, जिम्मेदारी के बिना हस्तांतरण, अधिकार का हस्तांतरण होता है। अगर कोई जिम्मेदारी के बिना क्या करता है, अपने अधिकार को हस्तांतरित कर देता है तो क्या होता है, ये हमारा त्याग होता है। इसमें अपना नंबर सी इसमें करेक्ट है। अगला देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जॉब एनालिसिस हेल्प इन, यानी कि जो जॉब एनालिसिस होता है, हिंदी में बोले तो नौकरी विश्लेषण जो होता है वो किसमें मदद करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, जो हमारा नौकरी विश्लेषण होता है हमें किसमें मदद करता है, इन सभी में मदद करता है। ट्रेनिंग में भी मदद करता है, रिक्रूटमेंट यानी कि भर्ती में मदद करता है, सिलेक्शन में भी मदद करता है। तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, क्योंकि जो हमारा नौकरी विश्लेषण होता है, ये नौकरी विश्लेषण हमारा किसमें मदद करता है, भर्ती में भी, चयन में भी और प्रशिक्षण में। तो इसलिए हमारे इसमें ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रांडिंग हेल्प इन, यानी कि जो ब्रांडिंग है वो किसमें सहायक होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, यानी कि उत्पाद की पहचान में क्या करती है, जो ब्रांडिंग है वो सहायक होती है। तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों कोई ऐसा नहीं है जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में करा रहा हो जीएसटी का सिलेबस और आपको फ्री में पीडीएफ भी दे रहा हो। इसका जो क्वेश्चन जो मैं इतना भी मैं करा रहा हूँ यहाँ पर, इन सारे के क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। जितने मैंने एमसीक्यू यहाँ पर कराए, अगर आप इन सभी एमसीक्यू को डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको एक पीडीएफ की लिंक मिलेगी, उस पीडीएफ की लिंक पर क्लिक करिए और अपने जो क्वेश्चन है ये सारे हिंदी और इंग्लिश मीडियम में एमसीक्यू को डाउनलोड कर लीजिए विद आंसर। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, प्लीज़ आप वीडियो को हमारे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखते हैं दोस्तों अपना अगला प्रश्न, जो कि हमारे वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा, व्हिच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, यानी कि निम्न में से कौन सा निर्देशन का तत्व नहीं है। तो दोस्तों जो इसमें निर्देशन का तत्व नहीं है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, योजना बनाना, क्योंकि जो प्लानिंग होता है वो क्या होता है, हमारे निर्देशन का तत्व नहीं होता है। और जितने भी हमारे इसमें निर्देशन के तत्व दिए गए हैं वो सब, मतलब जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सब निर्देशन के तत्व हैं, यानी कि कम्युनिकेशन, संचार, कम्युनिकेशन क्या है, निर्देशन का तत्व है, सुपरविजन भी निर्देशन का तत्व है, यानी कि पर्यवेक्षण भी निर्देशन का तत्व है, और प्रेरणा भी निर्देशन का तत्व है, मोटिवेशन भी निर्देशन का तत्व है। लेकिन जो प्लानिंग है निर्देशन का तत्व नहीं है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है, प्लानिंग, ये सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, यानी कि वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन को चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपको इसका वीडियो प्रोवाइड करूँगा ऑब्जेक्टिव के अलावा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो अगर दोस्तों आप इस वीडियो से थोड़ा भी बेनिफिट पाए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम में वीडियो बनाना आसान बात नहीं है दोस्तों। आप सभी के लिए मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम में वीडियो बनाता हूँ। आप सबको मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाया है, या ऑटोमोटिव पढ़ाया है, अकाउंटेंसी पढ़ाई, अब पीएचडी भी पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, और चैनल पहली बार आए हैं अगर आप, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आपको मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों पढ़ लो।